अभी दुनिया भर से फर्टिलाइजर क्राइसिस की न्यूज़ सामने आ रही है और इस क्राइसिस का इम्पैक्ट तुम्हारी थाली के हर निवाले पर पड़ेगा। चलो तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि फर्टिलाइजर होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। फर्टिलाइजर ये प्लांट का न्यूट्रिशन होता है। जैसे हमें ग्रो करने के लिए प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। ये प्लांट की ग्रोथ को नेचुरली ही 2 से 3 गुना तक बढ़ा देता है। अभी पूरी दुनिया का लगभग 50% फूड प्रोडक्शन इसी फर्टिलाइजर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि तुम्हारे घर आने वाला राशन, सब्जी, दूध, अंडा, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। फर्टिलाइजर बनता कैसे है? तो इसे बनाने का जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है वो है नेचुरल गैस, जिसकी सप्लाई अभी फिलहाल तो वॉर के चलते बंद की गई है, क्योंकि हमारे एशिया की ज़्यादातर कंट्रीज अपने फर्टिलाइजर के लिए गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड करती है और वो सारा फर्टिलाइजर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रूट से ही होकर आता है। और तुम्हें तो पता ही है कि अभी इस रूट में कितना ज़्यादा टेंशन बढ़ा है। सप्लाई कम होने की वजह से इसी फर्टिलाइजर के रेट्स ग्लोबली 30% से इंक्रीज हुए हैं और यूरिया के रेट्स तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही 60% से बढ़े हैं। काफ़ी रीजन्स में तो फार्मर्स ने फर्टिलाइजर का यूज़ ही कम कर दिया है, क्योंकि अब वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जब फर्टिलाइजर का यूज़ ही कम होगा तो इसका सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा और प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। इस सिचुएशन से हमारा इंडिया भी कुछ ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि हम भले ही बाहरी देशों को चावल, गेहूं, मसाले पहुंचाते हों, बट फर्टिलाइजर के लिए हम भी बाहरी देशों पर ही डिपेंड करते हैं। वैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने तो कहा है कि उनके पास इस सीजन के लिए फर्टिलाइजर का काफी स्टॉक है, पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो इस साल के एंड तक फूड के प्राइसेस में काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। इस पर तुम्हारा क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।